अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नोमान। हमारा टॉपिक चल रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहारात, और आज की इस टॉपिक 3 में हम मज़ीद 3 अज़वाज मुतहहारात हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं मनकूहा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां निकाह किया हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश किसकी फूफी ज़ात थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत ज़ैनब का पहला निकाह हुआ। हज़रत ज़ैनब का पहला निकाह जो हुआ था वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ हुआ था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा जिसके 2 निकाह हुए और दोनों के लिए वही उतरी, वो भी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश को ये फजीलत हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले किस उम्मुल मोमिनीन ने वफ़ात पाई? सबसे पहले वफ़ात पाने वाली हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से रिवायात मरवी हैं, आपसे 11 रिवायात मरवी हैं। 11 रिवायात आपसे मरवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कब हुई? आपसे शादी 5 हिजरी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत ज़ैनब की उम्र 35 साल थी। हज़रत ज़ैनब के वालिद का नाम जहश बिन रुबाब था। हज़रत ज़ैनब की वालदा का नाम उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल कब हुआ? हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वफ़ात के वक्त हज़रत ज़ैनब की उम्र क्या थी? वफ़ात के वक्त हज़रत ज़ैनब की उम्र 53 साल थी। हज़रत ज़ैनब कहाँ मदफून हैं? हज़रत ज़ैनब जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं। हज़रत ज़ैनब की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत ज़ैनब की नमाज जनाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई। नेक्स्ट, हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं मनकूहा थी। किस जंग में सरदार की बेटी जुवैरिया बिन्त हारिस जंगी कैदी बनकर आई? आप जो है ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ में आप सरदार की बेटी थी और कैदी बनकर आई थी। ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ का वाक़या 5 हिजरी में पेश आया था। ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ में माले गनीमत के तौर पर हज़रत जुवैरिया या हज़रत साबित के हिस्से में आई थी। हज़रत जुवैरिया ने जिजिया की इव्ज़ आज़ादी की दरख्वास्त की तो किसने जिजिया अदा किया? तो उसका जिजिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा कर दिया। हज़रत जुवैरिया की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कैदियों को आज़ाद किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज़ के तौर पर 700 कैदियों को आज़ाद कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप कितना अरसा हयात रहीं? आपकी वफ़ात के बाद आप 39 साल हयात रहीं। वफ़ात के वक्त हज़रत जुवैरिया की उम्र 65 बरस थी। हज़रत जुवैरिया का इंतकाल हज़रत अमीर मुआविया के दौर में 50 हिजरी में हुआ था। शादी के वक्त हज़रत जुवैरिया की उम्र 20 साल थी। शादी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 58 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामी ज़ौजा का नाम हज़रत उम्मे हबीबा था। हज़रत उम्मे हबीबा का असल नाम रमला था। हज़रत उम्मे हबीबा के वालिद हज़रत अबू सुफियान थे। हज़रत उम्मे हबीबा की वालदा सफ़िया बिन्त अबुल आस थी। उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत उस्मान की फूफीज़ाद या खालाज़ाद बहन थी, हज़रत उम्मे हबीबा थी। हज़रत उम्मे हबीबा का पहला निकाह हुआ उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ। आपकी अब्दुल्ला से अलैदगी का सबब क्या बना? हिजरत हबशा के वक्त जब वहाँ पर गए
تو اب عبید اللہ بن جاحش وہاں جا کر عیسائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام حبیبہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو پیغام نکاح کے لیے آپ نے کس کو بھیجا؟ پیغام نکاح کے لیے آپ نے عامر بن امیہ کو بھیجا تھا۔ نجاشی نے اپنی کس لونڈی کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا؟ انہوں نے ابرہہ نامی لونڈی کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو حضرت ام حبیبہ نے خوش ہو کر کیا انعام دیا؟ ام حبیبہ نے خوش ہو کر 2 کنگن اور 2 انگوٹھیاں لونڈی کو عطا کی۔ آپ کا نکاح کس نے پڑھوایا؟ بادشاہ نجاشی نے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ حضرت ام حبیبہ کو کس کے ساتھ روانہ کیا؟ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے شرجیل بن حسن کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کو روانہ کیا۔ حضرت ام حبیبہ کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 7 ہجری کو واپس آئی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ کا وصال۔ آپ کا 72 سال کی عمر میں 44 ہجری کو اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے دور میں وصال ہوا۔ نیکسٹ کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن، حضرت ام حبیبہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ آپ سے 65 روایات مروی ہیں اور تقریباً صحیح ہیں میں آپ کی روایات 55 ہیں، اور ٹوٹل آپ کی روایات کی تعداد 65 ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید جو 2 ازواج مطہرات حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب اور حضرت میمونہ بنت حارث، ان کے بارے میں سوالات